40 डिग्री बता रहे हैं। महिंद्रा में अपनी गाड़ी छोड़ते हैं और निकलते हैं। हर टाइम एसी में पड़े रहे। इधर तो सरसों पड़ी है, वो देखो कितना बड़ा क्रैक आ गया। पहले होने के कारण ये है, बंद नहीं हो रहा ना। तो मैंने टेंट तो सेल कर दिया और कैरियर ही है पड़ा। हमारे भाई का किचन, मेरी भाई देसी सी जिम में कैरियर निकाल लिया है। बड़ा डेंट आ गया है। तवांग में नहीं गया, गिर में जा चुका हूँ। क्या बात है जी। कुछ कैमरे वैमरे देख रहा हूँ, उसके जूते लाए और ये इस बार ट्रैवल का पार्टनर बनने वाला। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। करीब 1 महीना हो गया कैमरा उठाए हुए। जैसे कि आपने देखा मेरी उत्तराखंड सीरीज कंप्लीट हो गई। अब उत्तराखंड के बाद में अब नई सीरीज भी शुरू करनी है, कई सारे प्लान करने हैं, नई ट्रिप शुरू करें। नई ट्रिप शुरू से पहले इस बार गाड़ी में बहुत चेंजेस करने जरूरी है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर, पहले धूप दिखाता हूँ। हर टाइम एसी में पड़े रहना ही सेफ्टी है, इतनी गर्मी है भाई इस टाइम मेरे शहर श्रीगंगानगर में। और इसके जो पहले जो बाहर की साइड में निकली हुई थी ना साइड माउंटिंग के लिए, वो भी मैंने हटवा दी और अब ये लेके आया हूँ मैं। इससे डालेंगे डीजल, गाड़ी का टैंक फुल करेंगे। अब कारण बताता हूँ टैंक फुल करने का। ये जो जेरी कैन देख रहे हो आप, ये मैंने फुल करवा रखे थे पहले। और आपको जरा दिखा दूं गाड़ी कंडीशन। अब जहाँ खड़ी है ना गाड़ी भाई, ये मेरा स्टोर रूम समझ लो या कुछ भी। इधर तो सरसों पड़ी है, उधर पड़ी है, दूसरे रूम में भी पड़ी है। वो देखो कितना बड़ा क्रैक आ गया है, अगर आपको समझ आ रहा है तो अपन को शीशा चेंज करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस में इसका शीशा चेंज हो जाएगा। किचन कहाँ गया भाई, सीटें लग गई है गाड़ी में। छोटा भाई आया हुआ था, वो कहीं लेके गया तो वो छोटी सी एक बजरी लग गई, दैट्स वाई वो हो जाता है। तो उसको इंश्योरेंस में चेंज करना है। इसको मैं आज दे आऊंगा ना, तो ये कल तक मान के चलो कि ठीक हो जाएगा। तो अभी पहले इसमें डालता हूँ डीजल। डीजल डालने के बाद में इसको मार्केट लेके जाना है और इसको महिंद्रा में छोड़ के आना है। तो ये है कि ये कहीं जाएगा पहले पता लग जाता है। हाँ जी, रेडी शेडी हो गया हूँ। गाड़ी के अंदर तेल डालना इतना खतरनाक प्रोसेस भाई। जो मेरा ना साइड जेरी के अंदर ना, उसकी पाइप भी टूट गई यार, साइड वाले जेरी कैन की। इस बार ट्रिप में यार पंगा ही हो गया है। तो देखेंगे कि अगर उसकी एसेसरीज मिलती भी है या नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही मिलती है एसेसरीज इनकी। ये 40 डिग्री बता रहे हैं, लेकिन 40 नहीं है, 40 से बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं 2 दिन से खुद की बॉडी से महसूस कर रहा हूँ यार, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। करीब मेरे ख्याल से 47-48 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आया हूँ ये मॉल में रिलायंस है। रिलायंस से कुछ खरीदारी करनी है, कुछ डाइट का सामान लेना। आजकल एक्सरसाइज शुरू कर रखी है तुम्हारे भाई ने। और अब देखो कुछ इस तरीके का शीशे पे कट लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से क्रैक हो गया शीशा। भाई गर्मी देखो, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ यही समझ नहीं आ रहा। चलो वहां कराता हूँ। भूख लग गई थी तो एक आलू टिक्की बर्गर और साथ में कॉफी ले रहा हूँ। आलू टिक्की और कॉफी दोनों आ भी गई भाई। वहां लगा लेता हूँ गाड़ी और आराम से अपना मील लेता हूँ। उसके बाद घर को निकलूंगा यार। ब्लॉग का कुछ हिस्सा अपन कल बना देंगे घर पे कुछ ना कुछ। जी, मैं अभी अपनी गाड़ी को छोड़ने जा रहा हूँ। मैं रुक गया था अपने एक दोस्त के पास में और साथ में स्नो के लिए कुछ चीजें लेने लग गया था। शैम्पू ले लिया और एक मेडिसिन वगैरह। डॉग्स का रहता ही है यार कुछ ना कुछ, है ना। गर्मी ज्यादा होगी तो कैप लगानी पड़ रही है क्योंकि सर हो रहा है गर्म बहुत भयंकर। बाहर निकला तो अब मैं गाड़ी छोड़ूंगा और उसके बाद में मैं घर निकलूंगा। ये आ गया जी महिंद्रा में अपनी गाड़ी छोड़ते हैं और निकलते हैं। अंदर जाके थोड़ी सी ऑफिशियल चीजें करके आता हूँ, उसके बाद गाड़ी छोड़ के बस घर चलते हैं। हे गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और मैं अभी उठा हूँ। उठने के बाद मैंने कॉफी पी है। ये पीछे देखो थोड़ी सी एडिटिंग निपटा रहा हूँ। अभी थोड़ी सी एडिटिंग निपटा रहा हूँ। और एक अच्छी बात बताऊँ क्या, अभी जो कल मैं गाड़ी दे के आया था ना मार्केट में, वो गाड़ी अपनी रेडी हो गई है। मुझे फोन आ गया है तो अभी उसको लेने भी जाना पड़ेगा। गर्मी में जाना पड़ेगा यार, रूम में तो दिन भर पड़े रहते। मैं मेरे रूम को लेह लद्दाख जैसा इतना टेम्परेचर करके रखता हूँ, मतलब फुल ठंडा ठंडा। और अभी गाड़ी लेके आते हैं, धीरे धीरे काम वाम भी शुरू करने हैं। कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा, तैयारी करते हैं निकलने की। बहुत मेसी रहता है भाई मेरा सेटअप। और ये मेरा स्नो भी सो रहा है आराम से। स्नो भी सो रहा है भाई। एडिटिंग निपटाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो हथियार डाल दिया उनको दोबारा से उठाने का समय आ गया है। अपनी गाड़ी को तैयार करने का समय आ गया है। आपको सारा स्टेटस दिखाता हूँ कि क्यों ये मेरा ट्रेवल डिले हो रहा है भाई, इतना लेट क्यों हो रहा हूँ मैं, आपको जरा दिखाता हूँ। बाकी प्रिपरेशन चल रही है, मैं आपको बता दूं। इस टेबल पे देख लो काफी सारी चीजें पड़ी है, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। अब मैं आपको चलता हूँ अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी की स्थिति बताता हूँ और बाकी चीजें बताता हूँ कि भाई क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ये देखो, एक तो तुम्हारे भाई ने पार्क बनाने की कोशिश की है। ये इसलिए लगाई है कि ये देसी जुगाड़ होते हैं, इससे कहते हैं चिड़िया नहीं आती। और पता है क्या, ये घास देखो नीचे कुछ उग भी रहा है। ये इसको उखाड़ के ले जाती थी चिड़िया, इसलिए मैंने ये लकड़ियां भी गिराई और सब। ये कुछ पेड़ भी लगाए हैं देखो। ओ भाई, पहले आपको जरा बता देता हूँ कि लेट होने के कारण ये है। ये डोर देखो बंद नहीं हो रहा ना। एक्चुअली क्या है, ये अंदर से हो रखा है बैंड होने के पीछे भाई कारण भी पता है क्या है। ये यहाँ पे देखो, मैं गाड़ी को ना धक्का मार के बैक कर रहा था, डोर यहाँ टकराया और इससे टकरा के बैंड हो गया। अब ये बंद नहीं हो रहा है तो इसको बस पास कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं,
तो मैंने टेंट तो सेल कर दिया और कैरियर ही है पड़ा मेरा। मैंने कैरियर नया सेल करने का प्लान किया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कैरियर पे कुछ ना कुछ बांध ही लेंगे यार, काम आ ही जाएगा। और ये तुम्हारे भाई का किचन, ये अपना किचन जो बाहर निकाल के रखा पड़ा है, तो कुछ इस तरीके का था भाई अपना किचन। काफी हेवी आइटम था जो मैंने निकाल के बाहर रख रखा है। इसको भी थोड़ा बहुत साफ सूफ करके वापस लगाएंगे, वापस फिट करेंगे। अब इस कैरियर पे ना बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे ना कलर उतरा पड़ा है। जैसे यही पार्ट ले लो, ये देखो कलर उतर गया। मैंने भीमरा वालों से ये कैरियर लिया था, उनको मैंने बताया भी था कि यार इस पे दोबारा रीपेंट कराने गया था। उन लोगों ने क्या किया, इसी के ऊपर दोबारा पुराने पे दोबारा पेंट किया तो ये उतरने लग गया। और ये वाली साइड माउंटिंग है जो मेरे यूज नहीं आएगी, और पीछे 20 लीटर का जैरिकन है जो तो काम आएगा भाई है। और ये अपनी गाड़ी का फ्रंट व्यू, फ्रंट से ठीक है। मैंने सोचा था कि आजकल चलान बहुत हो रहे हैं तो अपन ये बम्पर वम्पर हटाएंगे। उसके अलावा गाड़ी का अच्छा लुक करने के लिए ऊपर कैरियर की प्लानिंग चल रही है। अभी के लिए कुछ ऐसा स्टेटस चल रहा है भाई। और ये जो आज ये है ना, ये जो अपना कैरियर है ये वाला, इसको मैं बाहर निकालूंगा और इस पे मारेंगे अपन। पहले थोड़ा साफ करेंगे इसको, फिर मैं स्प्रे पेंट लाया हूं तो स्प्रे पेंट करेंगे। ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है भाई, अपन ने ऐसा सेम कलर तो करा नहीं सकते। ये लाइनेक्स हो रखा है जो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। और पीछे ये भाई अपने दाने पड़े जो अपन, क्योंकि खेती वाला अपना फैमिली यूनियन है, कहीं खेत होते तो में दाने होते हैं, दैट्स व्हाई ये सारी चीजें वैसे पड़ी है। और ये मेरा किचन आ जाता है, ये मेरी गाड़ी। तो अभी मैं सारा सामान पीछे निकालूंगा और काम निपटाऊंगा। एक प्लान तो मैं ये भी कर रहा हूँ कि किचन में कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे इधर मेरा सिंक रहता, इधर मेरा वो रहता ना जहाँ पे मेरा चूल्हा वगैरह रहता है, इसको थोड़ा और नीचा कर लूँ, कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। इधर की साइड पड़ी रहने देता हूँ, सेम एज इट इज जैसी है, क्योंकि उसमें सामान चाहिए भी अपने को। सो अभी कंफ्यूजन हो रही है। बाकी इस वाले पार्ट को अपन अभी थोड़ी देर में तैयार करेंगे। मेरी भाई देसी सी जिम है, आप देख लो, इसको मैं रेगुलर यूज करता हूँ। इसमें भी पीछे आपको दाने वाने पड़े दिखेंगे, क्योंकि भाई यही है कि खेती वाले घर में यही चीजें होंगी, फार्मर क्या उसमें यही चीजें होंगी। लेकिन ये मेरे कॉलेज टाइम की जिम है और यहाँ मैं आराम से वर्कआउट करता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी का कैरियर निकाल लिया है, उस पे थोड़ा बहुत कुछ एक पॉइंट्स पे ना कलर इसका उतरा हुआ है, तो उस पे मैं ये स्प्रे कलर लेके आया हूँ, ये कलर मारूंगा। और बाकी मैंने जैसे साफ कर लिया, जैसे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा ये नट वाली जगह पे है, मेजर नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तो इसको थोड़ा प्रिपेयर करते हैं। इस पे भी ना ये जब थोड़ी सी गाड़ी टकरा गई थी ना उस दौरान, इस पे भी थोड़ा सा डेंट आ गया था। इसको मैंने एक दिन ठीक तो खुद ही कर लिया था, बट इस पे भी थोड़ा सा मारेंगे पेंट। भाई इसका तो प्रेशर ही बहुत ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा था इसका, बट कोई नहीं, चलो। ये देखो ऐसे कुछ पॉइंट जहाँ उतरा हुआ है ना वहां लगा देते हैं इसको। जैसे ये नट वाली जगह है ना, यहाँ भी, और कुछ ये पॉइंट है यहाँ पे भी। इनका यार कैरियर टूट गया था बेल्ट, देखो अभी भी बेल्ट निकला पड़ा है यहाँ पे। इस नीचे की साइड में कुछ ज्यादा ही निकला हुआ है यार। ये पपड़ी शायद निकलेगी, निकल रही तो कोई नहीं, एक बार थोड़ा सा पेंट लगा देता हूँ इस पे, ठीक है। इस पे जहाँ जहाँ कलर निकला हुआ था वहां पे मैंने कलर लगा दिया। थोड़ा सा पेंट मैंने यहाँ भी लगाया है, देखो इस पॉइंट पे थोड़ा समझदारी से भाई, बाकी जगहों पे ना लगे। हाँ, क्लेम लिया इसका, ये दरवाजा नया ही मिलेगा मेरे को, तो क्लेम के चलते मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिप पे निकलेंगे। और ये देखो कितना बड़ा डेंट आ गया है, बहुत बड़ा आ गया था, सारा अंदर चला गया था ये। अभी मैंने क्या गाड़ी की सारी सीटें वीटें सब लगा रखा। जैसे ये मैं हटाऊं तो ये देखो पीछे की साइड में सीटें आ जाती है। मेरा इस बार का प्लान ये है कि देखो सीटों की जगह तो अपना किचन आ जाता है, सीट तो निकल जाएगी अपनी, बट मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा सेटअप नीचा हो जाए और ये वाली सीट भी मैं निकाल दूं। आप लोग कमेंट करके बताना कि सीट रखूं या निकाल दूं। यार कई बार क्या होता है कि 1 से 2 बंदे हो जाते हैं समटाइम्स, किसी को लिफ्ट देनी पड़े या कुछ, तो मैं सीट रख लेता हूँ यार फॉर इमरजेंसी। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड यहाँ तक अपना ये आ जाता है। बाकी दूसरा अगर सीट हटा देता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे लकड़ी का कुछ बोर्ड वो मतलब एक बॉक्स बनवाना पड़ेगा। बॉक्स के ऊपर फिर अपना बेड बनेगा और वो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। फिर भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीट नहीं रखता हूँ ना तो भाई मेरा सेटअप बहुत ऊंचा मतलब नीचा बन जाएगा। मैं आराम से अंदर बैठ सकता हूँ। अब इसके अंदर बैठ तो सकता हूँ लेकिन उस तरह कंफर्टेबल नहीं बैठा जाता। बाकी मैंने देखे हैं कुछ लोगों ने मॉडिफिकेशन करे हैं आजकल, लेकिन वो उस लेवल के मेरे को खास लगे नहीं भाई। अभी अपनी चॉइस का जो मॉडिफिकेशन होता है ना वो अपना अलग होता है, अपने आपके खुद के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। ये सब तो चल ही रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा मेरे को ना मेरे रूम में ना इस ऑफिस से मैं कुछ पॉइंट्स पे ना दरारें आ रखी है, तो वो भी यार सही करवानी है। तो आज मिस्त्री आएगा थोड़ी देर में, फिर मेरे को ये सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा। घर में इस रूम के अलावा और भी कई रूमों में ना जैसे बारिश का पानी रुकता था यार ऊपर, उसके चलते कुछ दरारें आ गई तो वो फिलअप करवानी है यार। ये घरेलू काम तो करने पड़ेंगे। देखो हमेशा ट्रैवल ही नहीं, कभी कभी बाइक का लाइफस्टाइल भी देखा करो।
भाई कितनी मेहनत करता है वो चीज भी देखा करो। मैंने ना पीछे की साइड में ऐसा एक ना ट्रैवल का चार्ट सा लगा रखा और आपको बताता हूँ मैं कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। ये देखो शुरुआत करते हैं अपन बिल्कुल ऊपर से। तवांग में नहीं गया, गिर में जा चुका हूँ, यहाँ पे मैं लाइन देख के आया था। कोहिमा नागालैंड में नहीं गया, नालंदा बिहार भी नहीं गया, सोमनाथ में जा चुका हूँ, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ हम्पी कल सुबह यहाँ कहीं नहीं गया, ये सब महाराष्ट्र के आगे। ये यहाँ भी नहीं गया, 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 यहाँ गया हूँ, अहमदाबाद गया हूँ, बेंगलुरु भी नहीं गया और बॉम्बे भी नहीं गया। भाई मैंने बहुत सी लोकेशन अभी तक भारत की करी नहीं है, आप आइडिया लगा सकते हो। रणथंबोर में जा चुका हूँ, टाइगर देखने गया था। उसके अलावा उदयपुर में जा चुका हूँ, तीन से चार बार उदयपुर जा चुका हूँ। रणथंबोर में एक ही बार गया हूँ। जैसलमेर में 2-3 बार जा चुका हूँ। वृंदावन गया, बनारस भी जाया, मथुरा भी जाया, दार्जिलिंग नहीं गया और ये कुर्ग जो भी है यहाँ भी नहीं गया। उसके अलावा नीचे आते हैं तो कुफरी जा चुका हूँ, मलाना नहीं गया, बीर भी नहीं गया, धर्मशाला भी नहीं गया, कसोल जा चुका हूँ, मनाली, डलहौजी, टेकड़ी, ये लास्ट के 2 नहीं गया, बाकी सब में गया हूँ मैं। ठीक है जी। उसके अलावा लद्दाख तो आपको पता है मैं 6 से 7 बार जाया यार, इतना पसंद आ चुका है। पेंगोंग हो गई, नुब्रा हो गई, स्पीति कर लिया, ये नहीं किया, ये कर रखा है, ये नहीं करा, ये भी नहीं करा। उसके अलावा ये देखो यहाँ नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ जा चुका हूँ, यहाँ भी जा चुका हूँ, यहाँ भी जा चुका हूँ, यहाँ जा चुका हूँ, यहाँ जा चुका हूँ, यहाँ जा चुका हूँ। एंड में यहाँ नहीं गया, यहाँ गोवा भी नहीं गया, ये भी नहीं रण ऑफ कच्छ गया हूँ, अंडमान भी नहीं गया और पौंडीचेरी भी नहीं गया। तो समय के साथ साथ भाई बहुत सारी जगहों पे जाना भी पेंडिंग है, वो सारी जगह करेंगे सही टाइम में आने के बाद में। अच्छा मैं आपको जरा दिखा दूं, मैंने सिल्वर प्ले बटन जो अपना आ चुका है वो मैंने आपको शायद दिखाया नहीं, एक छोटे से रील में दिखाया था, व्लॉग में नहीं दिखाया। क्या बात है जी, ये एक तरीके से ना अपनी मेहनत है भाई, और आप लोगों के प्यार की बदौलत ये मेहनत हम कर पाए हैं। कुछ कैमरे वैमरे देख रहा हूँ यार कि ट्रिप में कुछ एक्स्ट्रा लिए जाएं, बट बजट इश्यू बहुत हो रहा है, तो बड़े महंगे कैमरे तो नहीं ले सकता अभी के लिए यार, कोई छोटा मोटा ही लूंगा, क्योंकि हमेशा ना एक ही एंगल से शूट नहीं कर सकते यार, एंगल्स चेंज करने पड़ते हैं। और आपको पता नहीं ट्रेवल से पहले बहुत खर्चे होते हैं भाई, गाड़ी का खर्चा, खुद के कपड़े, गाड़ी का जो भी मॉडिफिकेशन करना एंड ऑल, ट्रेवल करना है तो तेल वेल सब। उसके अलावा जैसे मान लो मैं एक मंथ जाता हूँ तो उसका सारा राशन वाशन, और रास्ते में भी खरीदता रहता हूँ, बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। ऐसे लगता है कि आसान है, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं कि दीप भाई इतना कैसे मैनेज कर लेते हो। भाई नहीं होता है मैनेज, बहुत आराम से करता हूँ चीजें, इसलिए तो भागता दौड़ता नहीं हूँ मैं ट्रेवल में ज्यादा, कि आज 200 किलोमीटर चला कल भी 200 चलूं, ऐसा नहीं करता मैं, क्योंकि लंबा ट्रेवल होता है, थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है अपने को इन्वेस्टमेंट, तो उस अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती है। उसके अलावा इस व्हाइट बोर्ड पे तो मैंने पता नहीं कितनी सारी चीजें लिख के रखी है कि जो लानी है करनी है, बट अभी मेजर में बहुत सारी चीजें आ जाती है यार, बहुत सारी चीजें तो हेल्थ की हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को पता लगा कि मेरे विटामिन डी थोड़ा कम है, तो अब डी की मेडिसिन खा रहे हैं। तो ऐसी चीजें होती रहती है कुछ ना कुछ, जो आप लोगों की लाइफ में चलता है ना, वो मेरी जिंदगी में भी चल नहीं रहा होता है। आपको लग रहा होगा कि दीप भाई बहुत मजे मस्ती में रहते हैं, तो जो आप लोग करते हो वो अपने भी चलता है, सारा कुछ ही चलता है। तो भाई मोटे मोटे रूप में अभी आज मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला वीडियो डाल के देखते हैं, ये लाइफस्टाइल व्लॉग डाल के देखते हैं। आपको अगर अच्छा लगेगा ना ये वीडियो, तो अपन घर के कुछ ना कुछ वीडियो बना के डाला करेंगे। उसके अलावा मैं कल मार्केट था तो मैं कुछ शॉपिंग करके लाया हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं, 2-3 चीजें लाया। 2 चीजें तो ये लाया हूँ भाई मेजर, आप देख लो अगली ट्रेवल में हमारे काम आएंगे। ये स्केचर्स के जूते लाए हूँ और ये ASICS की एक टी-शर्ट लेके आया हूँ, जरा आपको दिखा दूं। ये देखो ये कुछ इस तरीके की फुल स्लीव टी-शर्ट है भाई, है जो जिम वेयर के अकॉर्डिंग भी बढ़िया है, थोड़ा ठीक है यार। तो कुछ ये फुल स्लीव की एक ये टी-शर्ट लेके आया हूँ। उसके अलावा ये जूते लेके आया हूँ जो मेरे इस बार ट्रैवल का पार्टनर बनने वाले हैं, ये वाले शूज लेके आया हूँ भाई। अब इन जूतों की खास बात देखो, इसमें ना ये बने हुए हैं, शायद ये ट्रैकिंग में मेरे लिए बेहतर रहेंगे। इस बार मेरे को कोई पहाड़ों पे नहीं चढ़ना है, लेकिन जैसे छोटे मोटे ट्रायल होते हैं, कहीं भी गाड़ी से उतर के जा रहे हो, रिवर साइड जा रहे हो, तो स्पोर्ट्स के जूते में क्या होता है कि पैर फिसल सकता है। तो मैं इस बार ये स्केचर का जूता लाया हूँ, जिसमें मेरे को ये नीचे की साइड में ये इस तरीके का ऑल टेरेन वाला सा हिसाब किताब मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज रहेगी मेरे लिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये यही है कि तुम्हारे भाई को थोड़ा समझ आ गया तो ले लिया। अब इसके पीछे की स्टोरी ये है मोटे मोटे रूप में, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जूते का मेन पर्पज ये रहेगा कि ये मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब क्या है कि मैं बड़े बड़े जूते पहना करता था, वाइल्ड क्राफ्ट के, वुडलैंड के, जो बहुत ही हेवी हो जाते हैं।
तो इस बार यार मैंने सोचा यार पैर थक जाते थे, पैर दुखने लग जाते थे। इस बार तो मेरे एडी में भी दर्द हो गया था, शायद वो विटामिन डी की वजह से था। खैर उनको छोड़ो, लेकिन अभी मैंने इस बार स्पोर्ट्स शूज लिए हैं कि स्पोर्ट्स शूज पहन के ही ट्रैवल करके देखते हैं, कुछ गाड़ी वाड़ी चलाने में भी आसान हो जाता है। कई बार कोई बढ़िया शूट करना होता है, जैसे अभी एक और इंस्टाग्राम भी बनाया है मैंने, यहाँ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा, मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैंने 2 इंस्टाग्राम बना, एक तो मेरा मेन अकाउंट है, एक मैंने और बना के ट्राई किया। उस पर सोच रहा हूँ कि थोड़े अच्छे से कपड़े पहन के एक आध रील रूल बनाना, फोटो फोटो खींचना, अपनी पर्सनल जिंदगी की चीजें डालता रहा करूंगा। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बहुत सारी चीजें होती है तो मैं सारा कुछ आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ये जस्ट एक टेस्टिंग वीडियो है। देखते हैं कि इस पे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अपन आगे कंटिन्यू ऐसे लाइफस्टाइल की वीडियो डालते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। खेत भी चला करेंगे जब तक अपना वो गाड़ी का डोर नहीं आ जाता नया, तब तक घर पे हो तो घर पे देखते हैं अपन। डेली बेसिस पे आपको क्या दिखा सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन छोड़ के या डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियो में दिखाने की कोशिश करूं। सो वीडियो अच्छा लगे तो भाई को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।